अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और आज जो एडिटोरियल है उसका नाम है साइफर सागा। तो साइफर सागा जो है वो डॉन का एडिटोरियल है। अब उसको शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है साइफर और इसी तरह दूसरा वर्ड है सागा। तो साइफर का मतलब होता है एक कोडेड डॉक्यूमेंट, इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। और सागा का मतलब होता है लेजेंड या स्टोरी या फिर एपिसोड। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है द एनिग्मेटिक साइफर इज बैक इन द स्पॉटलाइट। वो पुरस्कार साइफर लोगों के सामने दोबारा आ गया। द purported text of the internal diplomatic cable, ये जो डिप्लोमेटिक बात थे उनमें ताल्लुकात थे, उसमें जो एक मफरूज़तन ये टेक्स्ट था sent by our then ambassador, तब के हमारे सफ़ीर ने जो भेजा था टू द यूएस अमेरिका में, जो हमारे सफ़ीर थे असद मजीद खान ने। आफ्टर अ मीटिंग विद स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू लास्ट ईयर, जो गुज़श्ता साल डोनाल्ड लू के साथ, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान हैं, एक ऑफिशियल है, एक अफसर है, उनके साथ थी एक मुलाकात के बाद, हैड रिसेंटली बीन पब्लिश, वो अभी पब्लिश हुआ बाय द अमेरिकन आउटलेट, अमेरिका की एक कंपनी से, द इंटरसेप्ट, जिसका नाम है री इग्नाइटिंग डिबेट, जिसने इस बहस को दोबारा से तरोताज़ा कर दिया है अराउंड द साइफर्स कंटेंट्स, के साइफर के इज्जा क्या थे। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टिक किस्म का, हिडन किस्म का, और स्पॉटलाइट का मतलब है हाईलाइट या ब्रिंग इनटू नोटिस। परपोर्टेड मतलब हाइपोथेटिकल या सपोज्ड। एम्बेसडर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, लीडर और गाइड। फिर वर्ड है री इग्नाइटिंग, मतलब प्रोवोकिंग, स्टिमुलेटिंग, शाइनिंग। डिबेट मतलब डिस्कशन, कन्वर्सेशन। कंटेंट्स मतलब पार्ट्स, बिट्स, pieces. While the text of the cable, जो इस लाइन का टेक्स्ट था, the veracity of which has not been denied, जिसकी तस्दीक का इनकार नहीं किया जा सकता, either by the US और पाकिस्तानी authorities, बेशक वो अमेरिका ने इनकार नहीं किया या पाकिस्तानी हुकाम ने नहीं किया, does not strengthen the PTI's narrative, इससे PTI का मौक़िफ़ जो है वो मजबूत नहीं होता, that a grand conspiracy was hatched, कि एक बड़ी conspiracy की गई थी, to dislodge, निकालने के लिए, it from power, उसे इक़्तिदार से। It does speak of the massive power imbalance, ये इक़्तिदार के बेतहाशा अदम तवाज़ुन की बात करता है, because Washington and Islamabad, between Washington and Islamabad, जो इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच एक अदम तवाज़ुन पैदा हुआ, with the former using a tone more suited to an imperial overlord, जिसमें जो लहजा था वो ज़्यादातर मिलता जुलता था जैसे कोई हुकाम हो, ओवरलॉर्ड थ्रेटनिंग हिज वेसल्स, और वो अपनी जागीर के लोगों को, हुक्मरान जो है वो धमकियां दे रहे हो। तो वेरोसिटी का मतलब है ट्रूथफुलनेस या कन्फर्मिटी। फिर वर्ड यूज हुआ डिनाई, यानी कैंसिल करना या रिजेक्ट करना या अपोज करना। अथॉरिटीज मतलब ऑफिसर्स या पावर्स। नैरेटिव मतलब स्टेटमेंट या क्लेम। ग्रैंड का मतलब ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस। कॉन्स्पिरेसी मतलब आइडिया, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और प्लान, इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट। हैच मतलब मेड आउट, इवैल्यूएटेड, इंस्पायर्ड, मैनेज्ड। डिसलॉज मतलब फॉल, लीव, थ्रो,
किक ऑफ, इम्बैलेंस मतलब इम्प्योर, नॉट इन स्टैंड, सूटेड मतलब लिंक्ड, अटैच्ड और कंसर्न, इंपीरियल मतलब अथॉरिटेटिव, थ्रेटनिंग मतलब अलर्ट, डैमेजिंग, डेंजरस, वेसल मतलब फ्यूडल्स। मिस्टर लू was apparently unhappy. मिस्टर लू बज़ाहिर नाखुश थे over the PTI administration's aggressively neutral position, PTI की इंतजामिया की जो एक न्यूट्रल पोजीशन थी उस पर ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन के तसादुम के हवाले से, while telling Mr. Majid that if a no confidence vote against Imran Khan succeeded, कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब होता है, ऑल विल बी फॉरगिवन, सब चीज़ें माफ़ कर दी जाएगी, और एल्स थिंग्स विल बी टफ गोइंग अहेड, या इसके अलावा हुआ तो आगे की चीज़ें मुश्किल होंगी। एग्रेसिवली मतलब एडवांसिंग, फोर्सफुली। दूसरा वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट यानी डिस्प्यूट्स, स्क्रमिशेस। सक्सीडेड मतलब वॉन, कॉन्कर्ड और अचीव्ड। Our diplomatic exchange does not constitute a regime change conspiracy. हमारा जो डिप्लोमेटिक डिस्कशन है उसमें regime change की ये conspiracy ये शामिल नहीं, and the PTI itself has changed position on the issue numerous times, और इस मामले पर PTI ने कई दफ़ा अपना मौक़िफ़ बदला है। It is also true that as Prime Minister Imran Khan milked the affair, ये भी सच है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले को अच्छा खासा डिस्कस किया टू बूस्ट, शेखी बिगाड़ने के लिए हिज डोमेस्टिक स्टैंडिंग, अपने अंदरूनी मौक़िफ़ की। रिजीम कहते हैं डायनेस्टी को, रूल को, पोजीशन को। कॉन्स्पिरेसी मतलब आइडिया या प्लान। न्यूमरस मतलब मैनी अ टाइम्स, मैसिव। मिल्क मतलब कैप्चर्ड, डिस्कस्ड, डेल्ट विद। अफेयर मतलब मैटर्स, बूस्ट मतलब encouraged, और डोमेस्टिक मतलब लोकल, रेजिडेंशियल, developers. Yet there is much in this reported document, मगर इस बयान किए गए डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ है that reflects American arrogance, जिससे अमेरिका की तकब्बुर उसकी अक्कासी होती है, and unwarranted meddling, और बिला ज़रूरत मुदाखलत की इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। The most problematic aspect of this affair is of the cipher. इस साइफर का इंतहाई परेशान कुन पहलू is the tone the American officially reportedly adopted, वो लहजा है जो अमेरिकन अफसर ने बयान किया गया कि इख्तियार किया है while addressing the ambassador of a sovereign state, कि एक आज़ाद रियासत के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए। Arrogance मतलब like pride, और pride in a sense of vanity. Unwarranted मतलब unneeded, not required. Meddling मतलब interfering. Aspect मतलब dimension. Tone मतलब pitch, way. Sovereign मतलब independent or different. While Mr. Majid did attempt to question the American perspective, जब मिस्टर मजीद ने अमेरिकन पहलू के इस मामले का सवाल किया, and at one point the diplomat pointed out, और एक मौके पर इस डिप्लोमेट ने इशारा किया that US support for issue close to Pakistan, कि US की सपोर्ट चाहिए
पाकिस्तान के लिए उस मसले पर जो पाकिस्तान के करीब तीर है, जैसा कि कश्मीर, वाज इनसफिशिएंट, और उस पर इनकी सपोर्ट जो है वो मुनासिब नहीं होती। A much stronger protest should have been launched. काफ़ी ज़्यादा सख्त एहतजाज होना चाहिए to indicate, ताकि इशारा हो that this country did not appreciate such sermons, कि ये मुल्क जो है वो ऐसे तकरीरों को हौसला अफजाई नहीं करता ऑन इट्स इंटरनल अफेयर, अपने अंदरूनी मामलात में। पर्सपेक्टिव मतलब एस्पेक्ट को कहते हैं, डायमेंशन को कहते हैं, पहलू को, यानी कि सपोर्ट मतलब असिस्टेंस या हेल्प या एड। इनसफिशिएंट मतलब नॉट इनफ। प्रोटेस्ट मतलब ऑब्जेक्शन या अपोजिशन। लॉज मतलब स्टे, स्टैंड, रेस्ट। इंडिकेट मतलब पॉइंट आउट। अप्रिशिएट मतलब encourage, push, force, बैकअप। sermons मतलब addresses या address और claims और announcements। Unfortunately, बदकिस्मती से American meddling in Pakistan's internal matters is nothing new. अमेरिका का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कोई नई बात नहीं। And commenced soon, और ये तभी शुरू हो गया था after independence, आज़ादी के फौरी बाद, with the country hopping out onto the West Cold War bandwagon, जब मुल्क जो है वो उम्मीद कर रहा था कि मगरिब की सर्द जंग के जो एक नुमाइश है उसमें शामिल हो जाए। तो वर्ड यूज हुआ commence मतलब started, stimulated, initiated। From there on, वहाँ से Washington has exercised an oversized influence in Pakistan. Islamabad often get wise to both dictators and democrats. वहाँ से वाशिंगटन को यह आदत है कि उसने बेतहाशा असर और रसूख डाला इस्लामाबाद पे, और वह नसीहतें करता रहता था डिक्टेटर्स को भी और डेमोक्रेट्स को भी। From putting in their 2 cents about suitable candidates for Pakistan's top offices, पाकिस्तान के आला अदारों के अंदर अफसरान को मौजू अफसरान का इंतखाब किया जाता, to working with military strongmen such as ज़िया and मुशर्रफ, जैसा कि मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन जो थे जैसे ज़िया और मुशर्रफ थे, to achieve their geostrategic aims, ताकि इलाकाई मकासद हासिल हो इन अफगानिस्तान में। The Americans have for long weighed in on decisions, काफ़ी देर तक अमेरिका ने यही फैसला किया, that should have solely been the prerogative, जो कि होना चाहिए था मुकम्मल तौर पे इख्तियार ऑफ पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तान की अवाम का। तो एम्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स या गोल्स। सोलली मतलब कम्प्लीटली या थॉरोली, और प्रेरोगेटिव का मतलब होता है अथॉरिटी, पावर, इन्फ्लुएंस। Yet the fact is that, मगर हकीकत ये है, we have ourselves bargained away our sovereignty. हमने अपनी आज़ादी को कई दफ़ा समझौता किया due to our political instability, हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, lack of democratic continuity, जमहूरियत के तसलसल की कमी की वजह से, and financial profligacy, और माली तौर पर एक कफ़ायत शारी से हट के। तो बार्गेन होता है डील करना या फिर कंप्रोमाइज करना। इंस्टेबिलिटी मतलब इम्बैलेंस, कॉन्टिन्यूटी यानी प्रोग्रेस, और प्रोफ्लिगेसी का मतलब होता है फ्रूगैलिटी, फ्रूगल होना। When we frequently petition Western capitals, जब बेतहाशा दफ़ा हम दरख्वास्त करते हैं मगरबी सरमाए की for bailouts, अपने जमानत के लिए, we can expect more of the same condescending tone, तो हम ऐसे ही तकबुराना किस्म के लहजे की तवक्को कर सकते हैं
purportedly found in the cable जो मफरूज़तन या गालिबन उस मैसेज में थी। Frequently मतलब many a times या mostly। petition मतलब रिक्वेस्ट और pleaded या plead। कैपिटल मतलब मनी, इनकम, वेल्थ। बेल आउट मतलब पैकेजेस। कंडेंसेंडिंग मतलब वैनिटी, सुपीरियोरिटी। purportedly मतलब hypothetical। Perhaps one of the biggest lessons to be drawn from the cipher drama is that शायद साइफर ड्रामे से जो सबसे बड़ा सबक हमें लेना चाहिए वो ये है टू कमांड रिस्पेक्टेड ग्लोबली, कि दुनिया भर में इज्जत जो है उसको हासिल किया जाए। वो मस्ट पुट आवर ओन अफेयर्स इन ऑर्डर, हमें अपने मामलात को